बॉलीवुड से, मुंबई से अनंत महादेवन जी, जो कि एक बहुत ही फेमस स्क्रीन राइटर, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर हैं और इन्होंने कई सारी भाषाओं में फिल्में बनाई हैं, मलयालम, हिंदी, मराठी और तमिल फिल्म्स इन्होंने बनाई है। साथ ही काफ़ी सारे टेलीविज़न शोज़ भी इन्होंने बनाए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये मराठी फिल्म मी सिंधु काल सापकाल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुके हैं उसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के लिए। सो बेहद ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। और आपको एक फिल्म आई थी दिल विल प्यार व्यार साल 2002 में, ये उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा भी इनके नाम के साथ बहुत सारी फिल्म्स जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दिल मांगे मोर, अक्सर, अगर, विक्टोरिया नंबर 203, अनामिका, रेड अलर्ट, स्टेइंग अलाइव, एक्सपोज, बहुत सारी फिल्में जो हैं वो इन्होंने डायरेक्ट की हैं। और कई सारे टेलीविज़न शोज़ भी, जैसे द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मतलब एक ज़माने में क्या रौब था इस शो का और क्या हम लोग बैठ के देखते थे। तो बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ इन्होंने बनाए हैं, राइटिंग भी करते हैं। दिल मांगे मोर जो फिल्म है वो इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने एक्ट किया है फिल्म खानदान में। आपको ज़रूर याद आएगा कि इन्होंने जो फिल्में करी हैं, जब मैं इन फिल्मों के नाम लूँगी तो आपको ज़रूर उनके वो जो किरदार इन्होंने निभाए हैं वो याद आएंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो, खिलाड़ी एक फिल्म थी, उसमें नीलम के अंकल बने थे ये। बाजीगर में इन्होंने विश्वनाथ शर्मा, जो कि अजय के फादर थे, उनका किरदार किया था। तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, उनकी शक्ल भी आपके माइंड में आ रही होगी। इसीलिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अनंत महादेवन जी मुंबई से। अनंत महादेवन जी एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा स्क्रीन राइटर, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर हैं। और मुझे सर आपकी जो फिल्म है ना बाजीगर, उसका जो किरदार है वो हमेशा याद रहता है। कुछ एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर कीजिए इस फिल्म के बारे में। और सबसे पहले स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। शुक्रिया माला जी, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बाजीगर का सवाल है, मैं तो कहूँगा कि बाजीगर खिलाड़ी के बाद आया। और मैं अब्बास और मस्तान जी और उनके भाई हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल भी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे खिलाड़ी, बाजीगर और बादशाह 3 ऐसी फिल्में दी जिसमें किरदार बिल्कुल अलग थे। लेकिन बाजीगर में जो खास बात थी वो ये है कि शाहरुख खान तो थे ही और मैं उनके पिता फादर बना था, लेकिन राखी जी के साथ जो एक जोड़ी बन गई थी, या हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बन गई थी, वो मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि I was always a big fan of Rakhi and I was thrilled, excited to be working opposite her. क्या बात है। अच्छा सर, हमारा ये जो शो है वीकेंड स्पेशल शो है, इसका नाम है शुक्रवार है। और हम बात करते हैं जब एक आम इंसान के बारे में, तो एक आम इंसान अपने आप को बॉलीवुड से, मतलब उसे ऐसा फील होता है कि बॉलीवुड तो बहुत दूर की, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी वाली, वैसी वाली लाइफ, वहाँ पर हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है। तो क्या बॉलीवुड का वीकेंड हमारे जैसा ही वीकेंड होता है या वहाँ पर बहुत काम होता है एंड देयर इज़ नो छुट्टी, देयर इज़ नो वीकेंड? माला जी, अगर एतराज न हो तो सबसे पहले मैं इस शब्द जो है बॉलीवुड, उससे मुझे सख्त नफरत है। अच्छा। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका जो लास्ट वर्ड है वुड, वो एक बहुत ही मशहूर कविता की याद दिलाती है कि द वुड्स आर लोनली, डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ किसी जंगल के अंदर आप अगर खो गए हो तो उससे कुछ कम नहीं है। और बॉलीवुड, जो आप कहते हो कि वीकेंड्स क्यों अलग होते हैं, वीकेंड्स अलग बनाए जाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल जो एक दुनिया यहाँ पैदा की जाती है। और वीकेंड के नाम पे जो सैटरडे नाइट्स होते हैं या संडे नाइट्स होते हैं, जहाँ आप होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डिस्कोज में जाते हैं और गाना बजाते हैं और नाचते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट किया जाता है, जिससे एक जो जितना एस्केपिज्म बॉलीवुड के फिल्मों में होता है उतना ही एस्केपिज्म एक वीकेंड में यहाँ होता है। और मैं नहीं सोचता, या मुझे नहीं लगता कि ये कुछ एक जेन्युइन जो ऑनेस्ट काइंड ऑफ वीकेंड, जो जिस तरीके से आप वीकेंड को स्पेंड करेंगे, वीकेंड वही अच्छे थे जब हम स्कूल में थे, या सैटरडे संडेज, जो संडेज घर
पे थे, हम मैगजीन्स पढ़ते थे और फैमिली के साथ थे. दैट इज द जेन्युइन ऑनेस्ट वीकेंड. ना कि वीकेंड में फार्म हाउस में गाड़ी लेकर फार्म हाउस पे चले जाओ और वहाँ पार्टियां मनाओ. ये ऐसा लगता है कि सब कुछ फोर्स्ड है. हम अपने आप पर वो फोर्स कर स्टाइल या जिस तरीके का एक माहौल नहीं बनाएंगे तो वो स्टारडम या वो ग्लैमर या जो भी आप फेम कहते हैं जी. वो पूरी तरह से निभाया नहीं जाता है. सो आई फाइंड द होल बॉलीवुड कल्चर वेरी आर्टिफिशियल. आप कहना चाहेंगे कि वो आर्टिफिशियल है, सपनों की नगरी आपको दूर से लगती है बट इट्स ऑल वो आर्टिफिशियल. सपने में ही है, सच नहीं है. ओह ओके. तो सर आप अपने वीकेंड को बहुत ही खुशनुमा या बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए कुछ खास करते हैं या आपके लिए हर दिन जो है वो इतना बेहतरीन है कि आपको वीकेंड जैसा ही फील देता है? देखिए, वीकेंड जो होता है वो बैंक्स के लिए होता है. संडेज ऑफ अ बैंक, संडे बैंक हॉलिडे. लेकिन हमारे लिए नहीं होता है क्योंकि अगर हम शूटिंग कर रहे हैं या हम कोई स्क्रिप्टिंग या एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम वीकेंड्स को नहीं मानते. और सबसे खास बात हमारे वीकेंड्स में जो होते हैं या कम से कम 2 साल पहले होते थे पैंडेमिक से पहले, कि तकरीबन हर वीकेंड में हम नाटक करते थे, थिएटर में थे हम और एक शो करते थे, प्ले करते थे. और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही ये पैंडेमिक का जो भी चौथा वेव निकल जाए, हम फिर से हमारे वीकेंड्स जो हैं हम थिएटर में बिताएंगे और लाइव परफॉर्मेंसेस करेंगे और ऑडियंस का मनोरंजन करेंगे. लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, आप लोग अपने वीकेंड्स का सैक्रिफाइस करते हैं तब जाके हमारे वीकेंड्स जो हैं वो एंटरटेनिंग बनते हैं, क्योंकि आप इतनी बेहतरीन फिल्म्स बनाते हैं, आप एक उम्दा एक्टर हैं, बेहतरीन स्क्रीन राइटर हैं, तो आप लोगों के सैक्रिफाइस की वजह से हमारे वीकेंड्स बनते हैं. नहीं, मैं इसे सैक्रिफाइस नहीं कहूंगा वाला. वो आपकी खुशी. यस. नहीं, हाँ बिल्कुल हमारी खुशी है और हम बहुत खुशी ये काम करते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत एंजॉयमेंट मिलता है और दूसरों का मनोरंजन करने में हमें बहुत एक खुशी मिलती है. तो सैक्रिफाइस जैसे एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल करके इसको छोटा नहीं बनाएं. ये एक डेडिकेशन है, एक पैशन है. जी. अच्छा सर, तो अभी किस तरफ आपकी डेडिकेशन या आपके ड्रीम्स किस तरफ हैं? आपने जैसे कहा कि हम प्लेस देखें, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप प्लेस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, थिएटर के लिए या फिर टेलीविजन या फिल्म्स के लिए आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? थिएटर को अगर आप सबसे पहले लें तो मैं 40 साल से थिएटर कर रहा हूँ और इस वक्त भी मेरे 3 जो प्लेज हैं वो रिवाइव होने वाले हैं पैंडेमिक के बाद. ओके. और इनके नाम है डांस लाइक अ मैन, ये अपना ब्लेम इट ऑन यशराज एंड दैट्स माय गर्ल और लास्ट ओवर. इनफैक्ट चार शोज हैं जो बीच में थोड़े से रुक गए थे इस पैंडेमिक की वजह से. वो सारे इस साल हम रिवाइव करेंगे. और जहां तक टेलीविजन का सवाल है, टेलीविजन वो टेलीविजन नहीं है जो हमने 80 के शतक में हमने शुरू किया था और इस टेलीविजन को मैं बिल्कुल नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं जानता. जी. क्योंकि जो 80 में और 80s, 90s और बिगिनिंग ऑफ 2000 ऑफ द मिलेनियम में जो टेलीविजन था वो दैट वाज द रियल टेलीविजन. इस वक्त तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स टेलीविजन बनाते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टेलीविजन को ड्राइव करते हैं एंड इट इज नॉट द टेलीविजन. सो मैंने टेलीविजन पे काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है. हाँ, जहाँ तक वेब सीरीज का सवाल है, जो खराब टेलीविजन के वजह से वेब सीरीज अब बिल्कुल पॉपुलर हो गए हैं, उसमें मैंने स्कैम किया था जो शायद बहुत पॉपुलर हो गया था. अवरोध का सीजन 1 किया था और अब 24 तारीख से अवरोध का सीजन 2 शुरू होने वाला है. सो ये 3 वेब सीरीज मैंने किए हैं. और जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, फिल्मों में मैं एक डबल रोल करता हूँ. एक तरफ मैं एक्टिंग करता हूँ और कुछ फिल्में तैयार हैं और रिलीज होने के लिए तैयार हैं. और मैं फिल्म्स बनाता भी हूँ, डायरेक्ट करता हूँ एज अ फिल्म मेकर. सो अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है जो द ग्रेट सत्यजीत रे साहब की एक ओरिजिनल कहानी गल्प बोले तारिणी खुरो पर आधारित है. और परेश रावल, आदिल हुसैन रेवती और तनिष्का चैटर्जी को लेकर मैंने ये फिल्म कंप्लीट की है. So yeah, thank you so much. that is the situation as far as theatre, television, web and films are concerned.
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया लगा ये जानकर कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, जिन पर आप काम कर रहे हैं। हमारे लिसनर्स को सर चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लिसनर्स से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप सिनेमा लिटरेट हो जाएं प्लीज, क्योंकि जो सिनेमा यहाँ इस देश में बनकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो एक बहुत ही पेडेस्ट्रियन बेस एलिमेंट्री सिनेमा है, और एक तरह से वो लोगों के दिमाग में ऐसे घुस जाता है जैसे कोई ड्रग घुस जाता है, और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह के फॉर्मूला फिल्म्स सिर्फ इसी देश में एक तरह से पनपते हैं। दूसरे देश में इंटरनेशनल सिनेमा अगर आप देखेंगे तो एक अलग लैंग्वेज है, एक बिल्कुल अलग अप्रोच है और बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस है। सो अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ सिनेमा को सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में भी सिनेमा का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा, और हम इन फॉर्मूला फिल्म्स और इन पॉट बॉयलर्स को एक तरफ करके हम भी वो सिनेमा बना पाएंगे जो इंटरनेशनली बनते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू माला जी, थैंक यू सो मच। श्रोताओं का नमस्कार एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू, बाय।